क्या नाम है उसका? पर्यावरण। क्या नाम है चैप्टर का? पर्यावरण। जिसमें हम ये देखते हैं कि पर्यावरण क्या कहलाता है भैया। पहली बात तो हमारे चारों ओर फैली हुई या हमारे आसपास का वातावरण ही पर्यावरण कहलाता है। हालांकि चारों ओर नहीं बोलना चाहिए, चार मतलब कहलाता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अपने ऊपर भी कोई दिशा है और नीचे भी कोई दिशा है। पर्यावरण का सीधा सा अर्थ है कि पर्यावरण जो उसके मतलब पर्यावरण इंसान बीच में रहेगा और चारों ओर क्या है? आजू बाजू है। तो मतलब प्रत्येक जीव के आसपास का जो वातावरण है वो कहलाएगा पर्यावरण। अब चाहे वो जमीन के अंदर केंचुआ रहता है, समुद्र के अंदर जितने जीव जंतु रहे तो वहां पे भी पर्यावरण कहलाएगा, और आसमान में जितने जीव जंतु उड़ते हैं जो चीज है तो वो क्या कहलाएगा? पर्यावरण। क्या कहलाएगा? पर्यावरण। तो इस पर्यावरण को इंसान के द्वारा ही नुकसान पहुंच रहा है। तो इंसान कैसे नुकसान पहुंचा रहा है बताओ? कैसे इंसान कैसे नुकसान पहुंचा रहा है पर्यावरण को? भैया जनसंख्या वृद्धि दर बढ़ रही है तो पेड़ पौधों का कटाव हो रहा है, पेड़ पौधों का बिल्कुल फटाफट काटे जा रहे हैं और अपनी जो यूज वाली वस्तु को बना के पेड़ पौधों को मिटा रहे हैं। पेड़ पौधे कटेंगे तो क्या होगा? जंगल कम हो जाएगा, जंगल कम होगा तो जंगल में रहने वाली जीव जंतु लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा पहले ऐसे ऐसे कुछ थे। समझ रहे हो? और जंगल में मतलब जंगल कम हो जाएगा तो फिर वर्षा कम होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2। कौन सी गैस? CO2। और हमारे मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सी गैस लाभदायक है? O2। कौन सी? O2 मतलब ऑक्सीजन कहलाता है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी हम 3 टॉपिक में बात कर रहे हैं जो प्रमुख है अपने लिए। एक है अम्ल वर्षा, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग और एक होता है ओजोन परत। इनमें से पेपर में आता है। तो पहली बात अम्ल वर्षा क्या कहलाएगा? तो अम्ल वर्षा कहलाता है कि जो इंसान है, जो मानव जाति है, पेड़ पौधों और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन कर रही है। और मानव मतलब इतनी स्वास्थ्य सुविधाएं डेवलप हो गई साइंस की सहायता से कि अपनी जो मृत्यु दर है वो निम्न है। क्या है मृत्यु दर? मतलब कम मर रहे हैं और ज्यादा जीवित हो रहे व्यक्ति। तो मृत्यु दर निम्न है और जन्म दर वृद्धि, जिसके कारण जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और जब जनसंख्या वृद्धि होगी तो लोग रहेंगे। तो अभी देखो ना, पहले कुछ समय पहले अपने जबलपुर में कितने हरे भरे पेड़ पौधे थे, लेकिन आज सब जगह सीमेंट के जंगल बन गए। सीमेंट के जंगल का मतलब है हर जगह सीमेंट के घर हैं और पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। भाई बचपन में ही बच्चे को अगर बताते हैं पेड़ पौधे जंगल तो इमेज देख के बताते हैं ना। अपन ने भी कई जगह चिड़िया नहीं देखी, वो गौरैया चिड़िया नहीं देखी, कितनी सारी चीजें नहीं देखी है। देखी है तुम लोग ने? अब तो मैंने भी नहीं देखी। यहाँ पहले कभी आ जाती थी, जब से ये पेड़ कटे सब खत्म हो गया। तो वृक्षों के कारण ही बहुत बदलाव आता है। तो वृक्ष कटेंगे तो भैया CO2 गैस ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। CO2 का मतलब होता है प्रदूषण। क्या कहलाएगा? प्रदूषण। समझ लो भैया, वायु में CO2 की मात्रा देखोगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे ज्यादा से। तो ये CO2 गैस जब अपने बरसात पानी गिरेगा तो पानी की बूंद में CO2 और SO2, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो जब ये गैसें मिलकर अम्ल बना दे, पानी को क्या बना दे? अम्ल। और अम्ल और क्षार के लिए अपन ने पढ़ा pH मान। तो pH मतलब पोटेंशियल और ये पोजेंस और पावर ऑफ हाइड्रोजन पढ़े थे, अम्ल और क्षार। तो अम्ल भी कितने प्रकार के? प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार पढ़े थे कि नहीं? तो अब प्रबल अम्ल क्या कहलाएगा? 0 से 3 और दुर्बल अम्ल 4 से 6 और न्यूट्रल क्या उदासीन क्या रहेगा? 7। तो 7 को बोल देंगे लवण। और क्षार क्या जाएगा? क्षार। प्रबल क्षार क्या कहलाएगा? वो 13, 14 मतलब 12, 13, 14 क्या कहलाएगा? प्रबल क्षार। दुर्बल क्षार क्या कहलाएगा? 9, 10, 11 ये क्या कहलाएंगे? दुर्बल क्षार। ये पढ़े थे अपन ने, अम्ल क्षार लवण पढ़ लिए थे। अम्ल कैसे होते हैं? स्वाद में और क्षार स्वाद में कड़वे। अम्ल क्या करते हैं? अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस बना देंगे और क्षार लाल लिटमस को नीला बना देते हैं। एक और क्वेश्चन पूछे, अगर हम 7 से 1 की ओर जाते हैं, कब? 7 से 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो इसमें अम्लीयता घटेगी कि अम्लीयता बढ़ेगी? कैसे अम्लीयता घटेगी बे? 1 सबसे ज्यादा अम्लीयता क्योंकि H+ आयन देंगे, और फिर 2 उससे कम अम्लीयता, 3 कम, 4 कम, 5, 6, 7 उदासीन। तो जब हम 7 से 1 की ओर जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। और जब हम 7 से 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी। नहीं बढ़ेगी? क्षारीयता बढ़ेगी। तो अम्ल क्षार लवण। तो अपन वही, अब जब पानी अम्ल बन जाएगा तो ये सब चीजें इसमें घुलकर ये बरसात कर देते हैं, जिसको अम्लीय वर्षा कहा जाता है। ठीक है। अब हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोब मतलब कहलाता है पृथ्वी। ये अपन ने पृथ्वी देखी। पृथ्वी हालांकि थोड़ी सी लेटीट्यूड मतलब लेटी है, तो इसके बीच में एक रेखा होती है जिसको 0 डिग्री बोलते हैं, या विषुवत रेखा बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी के बारे में।
ये ग्लोब है। यहाँ एक रेखा कर्क रेखा और नीचे एक मकर रेखा, तो ये 23.5 डिग्री है। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री ये रेखा है। और यहाँ 0 डिग्री रेखा है। और यहाँ पे है नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। और ये साउथ पोल, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे अपने कितने महाद्वीप हैं? जल्दी बताओ। महाद्वीप 7 हैं। और महासागर कितने हैं? महासागर 5 है। तो 7 महाद्वीप। जहाँ भारत रहता, भारत किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। किस महाद्वीप में? एशिया। तो अपने यहाँ कर्क रेखा में यहाँ कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। फिर यहीं पे कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप। फिर यहाँ पे अमेरिका, जिसको बोलते हैं उत्तर अमेरिका, और नीचे वाले को बोलेंगे दक्षिण अमेरिका। फिर यहाँ पे कौन सा महाद्वीप? अफ्रीका। और एक लास्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ये महाद्वीप है अपने यहाँ। और बाकी जितना खाली स्थान है वो सब क्या है? पानी पानी। आज ब्लू है पानी पानी, और दिन भी सानी सानी, मतलब जितना खाली स्थान है वो क्या है? सब पानी पानी। और पानी वाला जो एरिया उसको बोलते हैं महासागर। तो महासागर कितने हैं? 5। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अच्छा, भारत के आजू बाजू में, मतलब भारत को अगर देखें ऐसे करें तो इस साइड क्या है? अरब सागर। और इस साइड क्या है? बंगाल की खाड़ी। और नीचे हिंद महासागर। तो एक महासागर कौन सा? प्रशांत। एक हिंद महासागर। कौन सा? हिंद महासागर। फिर एक आ जाएगा अटलांटिक महासागर, और एक आएगा आर्कटिक महासागर। पढ़े हो? अटलांटिक और आर्कटिक महासागर, और एक और अंध महासागर है। तो ये महासागर 5 हो गए। और एक महाद्वीप है जिसका नाम है एशिया, और एशिया महाद्वीप में है भारत। और भारत के अंदर आता है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के अंदर जिला जबलपुर। समझे ना? तो ये वाला केस है। तो अपन पढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोब मतलब जो अपनी पृथ्वी है, वार्म यानी होता है गर्म होना। तो पृथ्वी जैसी गर्म हो गई। अब गर्म कैसे? अपन वो तीली तो लगा गर्म नहीं करेंगे पृथ्वी। तो पृथ्वी गर्म होने का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ना। टेम्परेचर बढ़ना मतलब तापमान बढ़ना। तो ये तापमान कैसे बढ़ेगा भैया? अपन को पता है यहाँ नॉर्थ पोल में क्या है? बर्फ बर्फ। और साउथ पोल में क्या है? बर्फ बर्फ। बर्फ मतलब आइस क्यूब है, पूरे आइस है यहाँ पे, बर्फ के पूरे यहाँ पहाड़ है। क्या है? यहाँ बर्फ के पहाड़। अब अपन को पता है ऑलरेडी जो खाली स्थान है वो क्या है? पानी पानी है पूरा। तो भैया जो अगर मान लो हम ये मान के चलते कि ये हमारा भारत का तटीय इलाका है। क्या है? भारत का तटीय। तटीय मतलब कहलाता है जिसकी पानी से सीमा लगे। तो यहाँ पे है अरब सागर। क्या है? अरब। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी। क्या है? बंगाल की खाड़ी। क्या है? बे ऑफ बंगाल। तो भैया अब बताओ कि ये बर्फ पिघलेगी। बर्फ पिघलने से क्या बनता है? पानी। तो पानी बनेगा। अगर मान लो यहाँ मुंबई शहर है मुंबई शहर, तो पानी बढ़ेगा तो पानी ऊपर ना चढ़ेगा। पानी ऊपर चढ़ेगा तो जो भूमि का स्तर है वो कम हो जाएगा, क्योंकि ये वाली किनारी परतें डूब जाएंगी ना। तो लोग यहाँ पलायन करेंगे ऊपर की ओर। कहाँ की ओर? ऊपर की ओर। समझ रहे हो? तो जब पानी मतलब बर्फ पिघली तो क्या बना? पानी बढ़ेगा। तो वैसे ही एक शहर है इंडोनेशिया। कौन सा? मतलब देश है। क्या देश है? इंडोनेशिया। उसकी राजधानी है जावा। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। वो अभी कौन से द्वीप में बची है? सुमात्रा। और वो शिफ्ट कर रहे हैं अपनी कैपिटल जावा द्वीप पे। तो जावा द्वीप मतलब बहुत दूर है। तो उनकी कैपिटल ऐसा माना गया है कि 50 से आज से 50 या 60 साल बाद वो राजधानी डूब जाएगी। क्या राजधानी डूब जाएगी? तो राजधानी शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 2050, अब भगवान जाने क्या कैसा अनुमान लगाया जाता है कि जो भारत के तटीय इलाके हैं वो भी समुद्र से मग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समुद्र से मग्न का मतलब रहता है जो तट में बसे वो डूब जाएंगे। तो ये खतरा है ग्लोबल वार्मिंग का। क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल मतलब मानव के द्वारा जो पेड़ अंधाधुंध प्राकृतिक संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और पेड़ पौधे काटे पड़े हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ला रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और प्रदूषण अपर तरीके का प्रदूषण, जल वायु ध्वनि मृदा सब प्रकार का प्रदूषण हो रहा है। तो उस प्रदूषण से क्या होगा? पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? पृथ्वी का टेम्परेचर मतलब तापमान बढ़ेगा। और तापमान बढ़ेगा तो ये सब ग्लेशियर पिघल जाएंगे। तो इस प्रक्रिया को ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्लोब का गर्म होना, पृथ्वी का गर्म होना। अब जब ग्लोबल वार्मिंग गर्म होगा तो भैया पृथ्वी जो है, तो मान लो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी जो है भैया पृथ्वी के अपना अब एक पढ़ोगे वायुमंडल, तो पृथ्वी के भी बाहर कई लेयर है, कई परतें हैं। क्या है? कई परतें हैं। तो पृथ्वी के जो नजदीक है परत उसको बोलते हैं कौन सी परत? क्षोभ मंडल। क्या बोलेंगे इसको? क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयल मंडल और सबसे बहिर्मंडल मतलब ब्रह्मांड वाला। तो एक इसके बीच में परत पड़ती है, यहाँ पे एक परत पड़ती है समताप मंडल के मध्य, जिसको बोलते हैं ओजोन परत। कौन सी परत? ओजोन। और ओजोन परत का ही नाम है O3। ओजोन का मतलब सिंबल कहलाता है। जैसे ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे? O2। मतलब जब ऑक्सीजन के जब 3 कण हो तो मतलब ऑक्सीजन का क्या है? सॉरी O2। और कार्बन मतलब इसकी क्या है?
ऑक्सीजन के 3 कण मिलकर क्रिया करते हैं तो वो कौन सी परत बनती है? ओजोन परत। ये गंधहीन रंगहीन गैस है। कैसी है? गंधहीन रंगहीन गैस, ऐसा मानते हैं। ठीक है, तो ये ओजोन परत है। ये ओजोन परत क्या करती है भैया कि सूरज से निकलने वाली परावैंगनी किरणें। अब परावैंगनी किरणें क्या कहलाती है? ये सूरज है अपना, ये क्या है? सूरज मामा है कि सूरज चाचा है? चंदा तो मामा होते हैं, चंदा क्या है? मामा। तो सूरज से निकलने वाली परावैंगनी किरणें, कौन सी किरणें? परावैंगनी। ये सूरज से जो रोशनी आती है अपने पास ही ना आती है, दिन कहाँ से? सूरज के आने से होता है। सूरज मतलब ये सूरज, सन। तो सूरज के आने से रोशनी होती है, तो ये कुछ परावैंगनी किरणें रहती है जो हानिकारक है इंसानों के लिए, जीव जंतु के लिए। वो यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देती है या तो इनको अवशोषित कर लेती है लेयर। क्या कर लेती है? अवशोषित का मतलब होता है एब्जॉर्ब कर लेना। तो ये कुछ लेयर है परावैंगनी किरणें जिनको अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं। कौन सी रेज? अल्ट्रावायलेट रेज या परावैंगनी किरणें। अगर ये पृथ्वी में आ जाएंगी तो इससे इंसान को कैंसर हो जाएगा, त्वचा कैंसर, ये सब बीमारी हो जाएंगी बहुत तगड़े प्रकार की। त्वचा कैंसर जानते हो? तो कई जितनी गोरी गोरी मौड़ियां होती जिनको घमंड रहता है गोरे होने में, रहता है ना, वो गाना सुना, गोरे रंग पे तो इतना गुमान न कल पल भर में ढल जाएगा, ऐसे ही रहता है ना। तो गोरे रंग के कई फायदे हैं और कई घाटे भी हैं। तो घाटा ये है कि गोरे रंग होने का मतलब एक हमारे बॉडी में प्रोटीन होता है जिसका नाम है मेलेनिन, और मेलेनिन ज्यादा, इसका मतलब हमारी स्किन का रंग ज्यादा डार्क। तो सूरज से निकल मतलब जो हमारी डार्क मेलेनिन है, ये दोपहर में अगर हम लोग धूप में खेलते भी रहेंगे तो काला नहीं पड़ता, काला पड़ता है, लेकिन सूरज की रोशनी से हमको चेहरे पे नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर 2-4 मॉर्निंग दोपहर में घूमने निकल जाए धूप में तो ऐसे लाल लाल पड़ जाएंगे जैसे भगवान जाने। होता है कभी कभी लाल लाल होने लगता है, मतलब वो मेलेनिन प्रोटीन कम है। तो अपन को काले होने का गर्व है कि हम काले हैं। काले नहीं है हम काले नहीं है, वो एक लंबी कहानी है। क्या हुआ जब हम भगवान हमको बना रहे थे तो भगवान एक तिल बना रहे थे और एक बाल्टी भगवान ऐसे बाल्टी से पकड़ के तिल बना रहे थे यहाँ पे, तो धोखे से ऐसी पूरी बाल्टी गिर गई हमारी, गलती भगवान की। ठीक है, तो ये सब चीजें, तो ओजोन मतलब यहाँ पे ये परत क्या करती है? हमको सुरक्षा करती है पूरी। तो ये जो परत है बेटा, ये हमको इसलिए सुरक्षा, मतलब सूरज से निकलने वाली परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और सूरज ये है, तो भैया जब अपन पृथ्वी का तापमान बढ़ाएंगे तो यहाँ से कौन सी गैस निकलेगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मतलब ये गर्म गैसें रहेंगी, और जब गर्म गैसें रहेंगी, और एक तो ऊपर से गर्म गैसें यहाँ आ रही और एक तो यहाँ से गर्म गैसें जाएंगी, तो यहाँ अगर ये मोटी है 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर मोटी है, तो ये परत क्या हो जाएगी? थोड़ी पतली हो जाएगी, होगी पतली, क्योंकि यहाँ से गर्म लग रहा है, ऊपर से गर्म। और एक समय ऐसा आएगा कि इसकी परत बिल्कुल इतनी परत पतली हो जाएगी, मतलब एक समय आएगा कि अगर ये ऐसी इतनी पतली हो जाएगी, और फिर एक समय आएगा कि इनमें छेद हो जाएगा छेद। और जब इसमें छेद हो जाएगा परत में, तो ये सोचना कि सूरज से जो रोशनी आएगी पूरी अंदर, और जब सूरज से पूरी अंदर आ जाएंगे तो सबको स्किन कैंसर हो जाएगा, बहुत खतरनाक की बीमारी हो जाएगी। समझ रहे हो? क्योंकि भैया ये सूरज बहुत खतरनाक है, ऐसा हाइड्रोजन हीलियम का गुब्बारा भरा, उसमें कोई हल्का पतला नहीं है। तो ये सब चीज है, समझ गए? तो सूरज से निकलने वाली परावैंगनी किरणों को ये ओजोन लेयर हमको रोकती है, जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां रुक जाती है, ये ध्यान रखना। तो ओजोन लेयर क्या है ये लिख लोगे ना। और ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? अपने पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ना। ठीक है, इसको ये अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अम्ल वर्षा, ग्लोबल वार्मिंग और ओजोन परत का क्षरण। तो ओजोन परत के क्षरण होने से हमको रोकना है। तो ओजोन परत को हम कैसे क्षरण, वहां तो हाथ तो लगा नहीं लेंगे जाके सूरज के पास, तो अपन को क्या करना है? प्रदूषण कम करना है। तो प्रदूषण कम कैसे करोगे भैया? पेड़ पौधे ज्यादा लगाएंगे। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है। तो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना है तो अपन को भैया सरकारी अच्छी योजनाएं आनी चाहिए, सरकारी योजना। और बहुत सी चीजें सरकार बता देती है कि नहीं देती है। तो जनसंख्या और जितने भी अपने जो अकार्बनिक पदार्थ जो मतलब अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका उपयोग कम करना, इसलिए प्लास्टिक बंद कर रहे थे। हालांकि प्लास्टिक बंद तो इस पृथ्वी में कभी नहीं होगी, क्योंकि ऐसा माना जाता है जो देश जितनी ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग करता है उतना ज्यादा डेवलप है। जैसे कि अमेरिका भरपूर प्लास्टिक का उपयोग करता है, समझ रहे हो? तो प्लास्टिक अभी तो ऐसा असंभव नहीं है भाई बंद करना, लेकिन हाँ कुछ हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। जितनी प्लास्टिक अभी हो गई यूज, उसको क्या करो? अपन एक फिल्टर मिलाओ, उसी से नई पन्नी बनाओ, दोबारा प्लास्टिक क्रिएट नहीं करो, समझ रहे? अपशिष्ट पदार्थ कम से कम लाओ, मतलब कम से कम करो। तो ये सब चीजें हैं। जैसे अपन सिंगल यूज प्लास्टिक जितनी रहती है उनको बैन कर दो। अब शैम्पू का में भरी आती है प्लास्टिक में, तो शैम्पू कुछ और वो आने चाहिए। जैसे 5 रुपये वाले चिप्स, कुरकुरे वुरकुरे, नुकसान उनका नहीं है बेचने वाले को, नुकसान पृथ्वी का है। आया 5 रुपया का, उसमें तुमने खा ली और फिर फेंक दिए, और वो मट्टी में सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीजें यहाँ पे सरकार को ज्यादा काम करना चाहिए। तो ये इनको रोकने की यही है कि पेड़ पौधे सबसे ज्यादा लगाओ,
प्रदूषण कम से कम करो, और जो इनके वैकल्पिक मतलब होता है कि इसके दूसरे उपयोग निकालो। अपन बाजार जाते थैला लेके आओ, कागज का थैला लेके जाएंगे कुछ चीज का, तो ये सब चीजें अपन को आदत में लाना है। तो ये आ जाएगा कि भैया ओजोन परत को क्षरण होने से कैसे बचाना, तो पेड़ पौधों का अपन लिख देंगे, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग को कैसे तो उसका भी यही रहेगा। और अम्ल वर्षा को कैसे, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाओ और वायु प्रदूषण को कम करो, क्योंकि भाई ये कारखाने, अगर अपन ने औद्योगिक प्रदूषण बढ़े थे, एक कंपनी लगती है तो जल प्रदूषण होता है, वायु, ध्वनि, मृदा, सब प्रदूषण होगा, ठीक है। जैसे मुंबई का एक प्रमुख शहर है तारापुर, MIDC लगता है, मेरे पापा वहीं रहते। इतना खतरनाक का प्रदूषण, अपन तो यहाँ अच्छी सांस ले रहे हैं, लेकिन वहां जैसे उस एरिया में घुसते हो ना, इतनी गंदी स्मेल आती है कि भगवान ही जानता है। तो ये सब उद्योग नगर कम विकसित करो। और ये भी है, अगर उद्योग नहीं लगाओगे तो देश विकसित कैसे आएगा, रोजगार कैसे क्षेत्र बढ़ेगा, फिर हमारे दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी, हम निर्भर रहेंगे भैया, वही अपन को सब पैदा करके देंगे। तो ये बहुत लंबा चैप्टर है, अपन को इसको शॉर्ट तरीके से समझना है कि भैया अम्ल वर्षा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, ओजोन परत का क्षरण क्या होता है, इतना समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, बंद कर दो।